Good morning, dear students of class 7. उम्मीद है आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा और आज आपको अब नया चैप्टर शुरू कराऊंगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, चैप्टर 7। और आज एक्सरसाइज 7.1 के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीक में सैटरडे या अगले मंडे को आपका फिर टेस्ट होगा। वो टेस्ट आपका सिंपल इक्वेशंस चैप्टर से होगा, चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। इस चैप्टर का टेस्ट होगा। अभी परसों मंडे को हुआ था, अब अगले मंडे या सैटरडे को होगा, वो आपको बता दूंगा मैं। लेकिन आप तैयारी इक्वेशन चैप्टर की शुरू कर दो साथ साथ में, और इसको आप क्लास वर्क कॉपी में करना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अभी मैं फिगर की बात कर रहा हूँ। वो फिगर एंगल हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है। तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं अगर उनका शेप और साइज एक जैसा हो, शेप सेम हो, साइज इक्वल हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंस या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ग्रुएंस, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड इक्वल साइज। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे ज़्यादा। ठीक है। लेकिन मैंने पहले डेफिनेशन में फिगर्स की बात की, वो कोई भी दो फिगर हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ ट्राइंगल्स की बात होगी। उससे पहले थोड़ा बहुत हम ये भी बात करेंगे, जैसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है मान लो पी क्यू। ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे अगर इनकी लेंथ इक्वल है, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल होना माने इनका साइज इक्वल होना। शेप तो उनका पहले से ही इक्वल है। तो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी लेंथ इक्वल हो। उसी तरह से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनका मेजर सेम हो। जैसे ये दो एंगल हैं, अगर उनका मेजर मतलब नाप मतलब वो कितने डिग्री के हैं। तो अगर ये मेजर से इनके सेम है, मतलब जितने डिग्री का एंगल ये है उतने ही डिग्री का एंगल ये है, तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। आर्म की लेंथ ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम मेजर्स या इफ़ दे आर ऑफ सेम मेजर। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें 7.1 के क्वेश्चन 1 में फिल इन द ब्लैंक है, पार्ट ए है, टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ फिर डॉट डॉट डॉट। तो क्या लिखोगे आप? टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम लेंथ। उसी तरह से पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 1, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट then one has measure 70 degrees, then the measure of the other is also 70 degrees। जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि two angles are congruent if they are of same measure। तो पार्ट बी में आप यहाँ ब्लैंक ऐसे फिल करोगे। कॉपी में जब आप करेंगे तो पूरा सेंटेंस आप लिखें, फिर जहाँ पे ब्लैंक आपने फिल किया वहाँ आप अंडरलाइन कर दें। ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 है, गिव टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपका पाम ऑफ वन हैंड एंड पाम ऑफ द अदर हैंड, दे आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल शेप और साइज एक जैसा होता है। या जैसे आपके घर में कोई विंडो है, उसके दो डोर्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंस देखने को मिलता है। या जैसे आपके घर के विंडो पेन्स हैं, एक विंडो पेन दूसरे विंडो पेन के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये रियल लाइफ। तो सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आर, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में। ठीक है।
अगर दो ट्राइंगल शेप और साइज में एक जैसे हों तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये दो ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, आपको लगे कि हाँ भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इनका शेप और साइज एक जैसा है। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी मान लो इसका नाम है, और पी क्यू आर मान लो दूसरे का नाम है। अगर इनका शेप और साइज एक जैसा है तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और इस तरह से हम लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये बुक्स में इस तरह से लिखा मिलेगा, मैंने सीधा बना दिया, इस ढंग से लिखा मिलेगा पहली लाइन। इसको क्या पढ़ते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ एक बात समझने की है कि किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, आप पहले से जानते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ये भी आप पहले से जानते हैं। ये 3 साइड्स 3 एंगल्स को पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ए बी सी के सारे पार्ट लिखिए, तो ए बी सी के सारे पार्ट ये हैं, पहली साइड ए बी, दूसरी साइड बी सी, तीसरी साइड सी ए, पहला एंगल ए शॉर्ट नेम लिखा मैंने, एंगल बी, दूसरा एंगल सी, तीसरा एंगल। ये जो 6 हैं यानी कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ये ट्राइंगल ए बी सी के 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्राइंगल पी क्यू आर के भी 6 पार्ट्स होंगे, एक साइड पी क्यू, तो एक साइड क्यू आर, एक साइड पी आर, एक एंगल पी, एक एंगल क्यू, एक एंगल आर। ठीक, और अब मैं बता रहा हूं कि क्या होता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो पहले ट्राइंगल का हर पार्ट दूसरे ट्राइंगल में अपने करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब जो बात मैंने कही कि करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होता है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे पहचानते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है ए और जो वहाँ फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है पी, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल पी माना जाएगा और एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। ठीक है, ये एंगल ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट है। हम इक्वल भी लिख सकते हैं बीच में, ये मैंने सिर्फ एरो ऐसे लगाने का मतलब है, मैं बता रहा हूँ एंगल ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल पी है, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल होंगे। उसी तरह से सेकंड प्लेस पे बी लिखा है, सेकंड प्लेस पे क्यू लिखा है, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। थर्ड प्लेस पे एंगल सी और वहाँ थर्ड प्लेस पे एंगल आर, ये आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। उसी तरह से ए बी, जो पहले और दूसरे अक्षर को मिलाने से जो साइड बन रही है ए बी, और वहाँ फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे पी क्यू, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, और ये दो इक्वल होंगे अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। बी सी मतलब सेकंड थर्ड प्लेस वाली साइड बी सी, उधर सेकंड थर्ड क्यू आर, तो बी सी इक्वल होगी क्यू आर के। और ए सी फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर ए सी, यहाँ भी फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर पी आर, तो ए सी या सी ए भी हम उसे कह सकते हैं, इक्वल टू पी आर होगा। तो क्या बताया मैंने, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर उनका शेप और साइज सेम हो, उसको लिखते ऐसे हैं। फिर मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब है। पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल का मतलब है 3 साइड्स और 3 एंगल्स, टोटल 6 पार्ट्स किसी ट्राइंगल में होते हैं। फिर ट्राइंगल ए बी सी के सारे 6 पार्ट्स मैंने लिखे, और फिर मैंने बताया कि ए बी सी के जो 6 पार्ट हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट पी क्यू आर में कौन है, तो उसको पहचानने का तरीका मैंने बताया कि जो फर्स्ट
सेकंड लेटर से ए बी साइड तो पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी करस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू का, एंगल सी करस्पॉन्डिंग है एंगल आर का। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट पहचानना मैंने सिखाया। अब जैसे मान लो ये दो पेजेज हैं ना, यहाँ पे एक ये और एक ये दो पेजेज आपने लिए, फिर एक ट्राइंगल बनाया आपने। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करना कि ये इस तरह से आप ये ट्राइंगल बनाया आपने। अब इसको आप काटो कैंची से, ये इस ट्राइंगल को काट लो दोनों पेजेस को साथ लेके, ठीक है। तो दो ट्राइंगल कट जाएंगे क्योंकि एक इस पेज से कटेगा और एक इस पेज से कटेगा। वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे क्योंकि उनका शेप भी एक जैसा होगा, साइज भी एक जैसा होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। और अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है का मतलब हुआ कि इस ट्राइंगल को उठा के आप इसके ऊपर रख लोगे तो ये उसको कंप्लीटली ढक लेगा, ठीक ठीक फिट आएगा। जैसे ये दो ट्राइंगल जिनकी मैं बात कर रहा था, पेज पलट के जब आप दो पेजेस को लेके काटोगे तो एक ट्राइंगल दूसरे को ढकेगा, ठीक ठीक ढकेगा, मतलब उस न कम पड़ेगा न ज़्यादा। तो दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ऐसा होगा कि वन ट्राइंगल विल कवर द अदर ट्राइंगल फिटिंगली, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन 3 पूछ रखा है कि क्वेश्चन 3 में आपको बताया जा रहा है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED के, ठीक है। फिगर नहीं बना रखा है, सिर्फ नाम लिखा है। राइट ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जैसे मैंने ABC और PQR में लिखे ना सब करस्पॉन्डिंग पार्ट, वैसे ही आपने DEF ABC और FED क्वेश्चन 3 में। अब ये क्वेश्चन 3 के लिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED, ठीक है, FED। और क्वेश्चन है राइट ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो जैसे अभी इसमें बताया था वैसे ही इसमें एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल F, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F लिख दो आप। एंगल B जो सेकंड प्लेस पे लिखा है वो इक्वल टू एंगल E होगा। एंगल C जो थर्ड प्लेस पे है वो एंगल D के इक्वल होगा। 3 एंगल। फिर साइड्स की बात आई तो AB FE के इक्वल होगा, AB इक्वल टू FE होगा, मतलब AB की करस्पॉन्डिंग पार्ट FE है, AB साइड की करस्पॉन्डिंग साइड FE है, BC की करस्पॉन्डिंग साइड ED है और AC की करस्पॉन्डिंग साइड FD है। कैसे पहचाना? AC मतलब पहला और तीसरे नंबर का अक्षर AC में एक साथ लिया तो वहाँ भी पहले और तीसरे नंबर का अक्षर FD एक साथ लिया। तो किसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है? ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट है और आपस में इक्वल होंगे ये अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो क्वेश्चन 3 आप ऐसे करोगे, राइट ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यहाँ पे लिख देना ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर, फिर ये लिखना। उसी तरह से क्वेश्चन 4 भी इसी ढंग से पूछा गया है कि ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है BCA के। क्वेश्चन 4 में 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू BCA, देन कौन पार्ट किसके इक्वल होगा? जैसे एंगल E किसके इक्वल होगा? एंगल E सेकंड प्लेस पे है, तो यहाँ सेकंड प्लेस पे कौन है वो देखिए आप। एंगल E सेकंड प्लेस पे, तो एंगल C सेकंड प्लेस पे, तो एंगल E इक्वल टू एंगल C लिखोगे आप पार्ट 1 में, एंगल E इक्वल टू एंगल C, ठीक है, इक्वल टू एंगल C लिखोगे। उसी तरह से EF यानी कि सेकंड थर्ड लेटर EF इक्वल टू क्या लिखोगे? CA, खुद लिखना। फिर एंगल F के बारे में पूछा है, एंगल F यहाँ से थर्ड प्लेस पे है तो वहाँ थर्ड प्लेस पे A है तो एंगल F इक्वल टू एंगल A लिखोगे। फिर DF के बारे में है, DF का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट और थर्ड लेटर से मिला के DF, तो वहाँ फर्स्ट और थर्ड से आप मिलाओगे तो DF इक्वल टू क्या आ जाएगा? BA, लिखिएगा आप खुद। तो क्वेश्चन 4 ऐसे होगा।
तो आज इतनी बात बताई मैंने, कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है, 7.1 के क्वेश्चंस ये सब आप करें। उसके अलावा आप चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू कर दें, पहले पढ़ा रखा है ये, और आप इसकी तैयारी शुरू कर दें, टेस्ट में ये आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।